सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। यीशु मसीह के वचन में भी आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आप सबको आशीष दें और परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं बात करने वाली हूँ प्रॉफेट बजिंदर सिंह को लेके, जो है बड़ी खबर है उनके विषय में। आज आप लोगों को मैसेज देने वाली हूँ प्रॉफेट बजिंदर सिंह को लेके। तो आप लोग मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए। आप लोग वीडियो को मिस मत करिएगा और परमेश्वर के वचन को सुनिए। जो वचन आज परमेश्वर ने हमें दिया है, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। और प्रभु का वचन, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं कि जो आज मैं प्रॉफेट बजिंदर सिंह के बारे में मैसेज दूंगी, आप लोग ज़रूर से ज़रूर सुनिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, ठीक है। उससे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि जो 2025 ये साल जो है मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह भाई बहनों के लिए ये तैयारी का साल है। ना तो ठट्ठा करने का, ना तो बुराई करने का, ना तो गलत करने का, ना किसी पे दोष लगाने का, ना कि कोई भी गलत काम करने का, नहीं करने का। ये साल है यहोवा परमेश्वर के आने का तैयारी करने का है, जो यीशु मसीह आने वाला है। तो हमें क्या करना है कि हमें ये साल तैयारी करना है। और जैसे एक दुल्हन अपने दूल्हे के लिए इंतज़ार करती है सज बज के तैयार होके, उसी प्रकार हमें क्या करना है कि हमें अपने वचनों से सजना है, अपने वचनों से परमेश्वर के वचनों से भरना है और सजना है, ठीक है। यीशु मसीह के वचनों से हमें भरना है और सजना है, तैयार रहना है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर अपने दुल्हन को लेने कब आ जाए कोई नहीं जानता। तो ये साल जो है ये तैयारी का साल है। अगर हमें 10 मिनट वचन पढ़ते हैं तो बढ़ा दें, 20 मिनट पढ़ें, आधा घंटा 1 घंटा पढ़ें वचन को। आधा घंटा प्रेयर करते हैं तो 1 घंटा करें। इस साल हमें तैयारी करने का साल है, ना कि धन दौलत बटोरने का साल नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आज मैं जो वचन आप लोगों के साथ साझा करूंगी, आप लोग पूरा ध्यान से पूरे वचन को सुनना और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष देंगे, ठीक है। तो मैं बात करती हूँ जो है वो प्रॉफेट बजिंदर सिंह को लेके आज मैं बात करने वाली हूँ और आप लोग को मैसेज देने वाली हूँ, ठीक है। उससे पहले परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया है, मैं आप सबके साथ साझा करती हूँ। वचन है भजन संहिता 50 के 1 आयत में लिखा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयचल से लेकर अंतराचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सिय्योन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वो अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। हालेलुया। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझ से वाचा बांधी है। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो आप ही न्यायी है। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इज़राइल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। हालेलुया। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं ना तो तेरे घर में से बैल, ना तेरे पशुशाला से बकरे लूँगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ।
और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। हालेलुया। यदि मैं भूखा होता तो तुझे से ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहते हैं कि हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ पृथ्वी पर है, चाहे वो पेड़ पौधे हों या मनुष्य हों या जानवर हों या कोई भी चीज़ है जो पृथ्वी के ऊपर है, वह सब यहोवा की ही है। हम यहोवा परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? प्रभु ने तो कहा है कि क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरे का लहू पीऊं? ये सब तो मेरा ही चीज़ है, मेरा ही बनाया हुआ, मेरे ही हाथों का कार्य है। सारे जीव जंतु को मैं जानता हूँ, सारे पशु पक्षी मेरे ही हैं। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? परमेश्वर यहोवा को क्या चाहिए? धन्यवाद। अगर हम मनुष्य परमेश्वर को हाथ उठाकर धन्यवाद करते हैं, इसी में परमेश्वर बहुत ही खुश रहता है और हमें आशीष देता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करना ना भूलो। सुबह भोर उठते ही धन्यवाद। परमेश्वर को स्मरण करके ही सारा काम करो। सबसे पहले उठो, पहला स्थान परमेश्वर को दो, उसके बाद ही कोई काम करो। हालेलुया। और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी करो। जो मन्नत आप लोग मांगो उसे जो भी मन्नतें हैं उसे पूरी करें, ठीक है। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर इस वचन की भजन संहिता 50 के 15 वचन में लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन। तो प्रभु इस वचन के द्वारा साफ कहा है, अगर किसी भी को तकलीफ में है, दुख में है, कर्जे में है, बीमारी में, घटी में है, मुसीबत में है, तो प्रभु को पुकारो। प्रभु तुम्हें उन विपत्तियों से बाहर निकालेगा, यानी छुड़ाएगा। हालेलुया। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, मुझे मेरी विधियों का वर्ण करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और गमियों के साथ भागी हुआ। हालेलुया। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती हैं। तू बैठा हुआ अपने भाई के विषय बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया है और मैं चुप रहा, इसीलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आँखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अपने भाई की चुगली ना खाओ, अपने भाई पर दोष ना लगाओ, क्योंकि जब भाई पर दोष लगाता है तो परमेश्वर कभी चुप नहीं रहता। धन्यवाद का बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, लोग जो किसी पे दोष लगा देते हैं, झूठा आरोप लगा देते हैं, या जो भी बोल देते हैं अपने भाई का, लोग क्या क्या नहीं अपने भाई के लिए कह देते हैं,
भाई कौन होता है? भाई सब होते हैं हमारे, पृथ्वी पे जितने मनुष्य हैं सब हमारे भाई बहन हैं। ना कि जो सगा है वही हमारा भाई है, हमारे भाई बहन सब हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, सब हमारे भाई बहन हैं। तो परमेश्वर कहता है कि जब तू अपने भाई की चुगली खाता है और मैं चुप रहता हूँ, कुछ नहीं बोलता हूँ, तो मनुष्य समझता है कि परमेश्वर कुछ नहीं बोलता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि सुधर जाओ, नहीं तो जिस दिन मैं उठूँगा तुम्हें फाड़ डालूँगा। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबको क्या करना, हम सबको अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है और किसी के लिए बुरा नहीं कहना है, किसी के लिए बुरा नहीं करना है। क्योंकि देखिए, किसी पर दोष लगाने से पहले परमेश्वर का भय खाओ, क्योंकि परमेश्वर सच्चा न्यायी है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती हैं और उसकी पलकें उसे जांचती हैं, उसकी पलकें मनुष्य को जांचती हैं। तो कुछ भी छुपा ना रहा जो परमेश्वर ना देख सके। प्रभु ने कहा कि चाहे घोर अंधकार में छुप जाओ, चाहे समुद्र में चले जाओ, चाहे जहाँ चले जाओ, फिर भी मेरी आंखें वहाँ तुम्हें देखेंगी। तो देखिए, कोई भी इंसान हो, कानून के सामने, मनुष्य के सामने वो झूठी साक्षी दे सकता है, झूठी गवाही दे सकता है, किसी पर दोष लगा सकता है, किसी को फंसा सकता है, लेकिन परमेश्वर के सामने नहीं। एक दिन परमेश्वर भी न्याय करेगा और जब उसका न्याय होगा तो उसकी लाठी में कभी आवाज़ ही नहीं होगी। हालेलुया। बात कर लेते हैं प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेके कि परमेश्वर के नबी प्रोफेट बजिंदर सिंह पर जो दोष लगाया गया, आरोप लगाया गया है, उनके लिए उनको सोचना चाहिए। अगर वो परमेश्वर के वचन को पढ़े हैं तो उनको सोचना चाहिए कि अगर हम किसी पर दोष लगाएंगे तो हम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से नापोगे उसी नाप से नापा जाएगा। तो प्रभु कहता है कि अगर तुम्हारे कोई एक झापड़ भी मार देना, दूसरा गाल कर लो, वो खुद शर्मिंदा हो जाएगा। मसीहत यही है, क्षमा करना मसीहत है, ना कि किसी पर दोष लगा देना, फंसा देना, ये मसीहत नहीं है। अगर सच्चे मसीह जो होते हैं वो सब्र करना सीखते हैं, माफ़ करना सीखते हैं, ना कि किसी पर दोष लगा देना, किसी को जेल भेज देना, किसी का ज़मीन हड़प लेना या किसी पर अत्याचार करना, ये मसीहत नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीहत वो है जो अगर कोई सामने वाला हमारे ऊपर अत्याचार करता है तो हमें उसे क्षमा कर देना है। जब हम क्षमा करेंगे तो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर वो सब देखता है, वो तुम्हारी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार करता है तो परमेश्वर बैठा देखेगा। उसकी आंखें हमेशा मनुष्य की संतान को नित देखती रहती हैं और उसकी पलकें उसको जांचती हैं। तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। अगर आपको कोई परेशान करता है तो उसे क्षमा कर दीजिए और यहोवा पर डाल दीजिए। परमेश्वर ने कहा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे विश्राम देगा। तो बस सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, किसी पे दोष ना लगाओ, किसी को कुछ भी मत बोलो, उसे क्षमा करना सीखो। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्षमा करोगे तो ही क्षमा किए जाओगे। हालेलुया। बात करते हैं प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेके। प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेके बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, नया मैसेज आ रहा है कि प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेके के समर्थन में रैली निकाली गई है और मसीह भाई जो हैं, बहन हैं, जो सब हैं, जो प्रोफेट बजिंदर सिंह से प्यार करते हैं, वो सब मिलकर रैली निकाला है, सड़कों पे उतरे हैं और मांग कर रहे हैं कि प्रोफेट बजिंदर सिंह की रिहाई करो। तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि परमेश्वर प्रोफेट बजिंदर सिंह को बहुत ही जल्दी हम सबके बीच में लाने वाला है। प्रोफेट बजिंदर सिंह बहुत जल्द हम सबके बीच में आने वाले हैं। दिसंबर के महीने में या उससे पहले हमने आप लोगों से बताया था कि दिसंबर के महीने में 24 तारीख को उनकी रिहाई होगी, लेकिन उससे पहले भी वो छूट सकते हैं। तो आप लोग उनके लिए दुआ करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।